घंटों के कामों को जो है झटपट हम लोगों ने करना है और ज़िंदगी को आसान बनाना है। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है एक-एक चीज़ जो आपकी घर की गंदी मैल कुचैल उसको हम बहुत ही ईज़ी तरीके से जो है बिल्कुल से क्लीन कर लेंगे। और किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी फैमिली के साथ मैं लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये एक जुराब है, इसके अंदर सुराख हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ में लाके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे और किस तरीके से जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो ये देखिए, इसको जो है हमने इस लिक्विड में ऐड किया है और ऐड करने के बाद फिर जो है हम इसको अप्लाई कर लेंगे एक वाइपर पे। तो दो सॉक्स आप लोगों ने लेने हैं और जो भी 2 सॉक्स ज़िया हों उनको आप लोगों ने ले लेना है और इस लिक्विड में ऐड कर कर आपने इसको वाइपर के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, कौन सा लिक्विड है, क्या है, किस तरीके से बनाना है, एक-एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखना है और एक-एक चीज़ को जो है अप्लाई करके अपने किचन को और अपने घर की चीज़ों को इंतहाई साफ़ सुथरा बना लेना है। इस रमज़ान से पहले चमकदार सा आपका किचन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए, ये जो मैंने एक जराब है वो एक साइड से इसके ऊपर चढ़ा दी है और जो दूसरी जराब है वो उसकी दूसरे साइड से इसके ऊपर मैं चढ़ा दूँगी। इसके ऊपर हमने वाइपर के ऊपर इसको चढ़ा तो दिया है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या चीज़ है जो ऐड की है, जिसकी वजह से जो है हमारा किचन और जो चीज़ें हमने क्लीन करनी होंगी वो इंतहाई साफ़ सुथरी और ज़बरदस्त सी चमकदार सी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें, ये एक हमने इस तरीके से इस पर अप्लाई किया है, एक हम दोबारा से डिप करेंगे इस लिक्विड के अंदर और इस लिक्विड के बाद हम इसको निचोड़ कर दूसरे साइड से भी अप्लाई कर लेंगे। ये जो वाइपर है आप लोगों ने हर उस जगह यूज़ करना है जहाँ पर आप लोगों का हाथ नहीं जा सकता, जहाँ पर आप लोग झाड़ू से कचरा निकालते हैं। इससे सिर्फ हमें इस वाइपर की मदद से हम झाड़ू और पोछा दोनों कर लेंगे। और जो हमने इसके ऊपर लिक्विड लगाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड है और वो इंतहाई शानदार चमकदार आपकी जो है किचन को कर देगा और जहाँ जहाँ आप लोग यूज़ करेंगे ना इसका रिज़ल्ट आपको वाज़े नज़र आएगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको इसका रिज़ल्ट। ये देखें, इसको आप लोग जो है जो टेबल है, टेबल के नीचे भी इस तरीके से जो कचरा जाता है उसको यूज़ कर सकते हैं, पोछे के लिए, झाड़ू के लिए, दोनों चीज़ों के लिए इसको यूज़ करके इस तरीके से देखें चमक भी आएगी और ये साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। उसके अलावा जो है आप लोग इसको फ्रिज के नीचे भी जैसे झाड़ू देते हैं तो इस तरीके से आप वाइपर को इसके नीचे करके और इस तरीके से करेंगे तो झाड़ू और पोछा दोनों लग जाएगा और इंतहाई क्लीन आपके फ्रिज के नीचे का भी एरिया हो जाएगा। ये देखें, फ़र्श भी चमकदार होता जा रहा है जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो ये जो है एक टिप मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि इस तरीके से आपने जो है इस लिक्विड को यूज़ करना है और इंतहाई बेहतरीन क्लीन आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा और वाइपर की हेल्प से आपका किचन चमकदार और शानदार हो जाएगा। और दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये जो है आपके जो स्विच होते हैं, स्विच बोर्ड के ऊपर बहुत ही मैल हो जाता है और ये देखें ये एरिया है, इस एरिया को भी मैंने साफ़ किया है, वो भी मैं बताती हूँ किस तरीके से किया है। और ये जो है जूज़र मशीन है, देखें जूज़र मशीन के अंदर जो है इसका जो पीछे का एरिया होता है उसमें बहुत ही डर्ट जमा हो जाता है और डर्ट इंतहाई अच्छा नहीं लगता है और बहुत ही गंदा सा हो जाता है। तो इसको हम क्लीन करेंगे बहुत ही आसानी के साथ और झटपट से आप लोग क्लीन कर लेंगे। इसके अलावा आप मशीन को भी, ये देखें इसके अंदर कितना डर्ट लग गया है, इस सब को आप सिर्फ एक लिक्विड की मदद से जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें, इन दोनों चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्लीन करेंगे और क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम एक बाउल के अंदर पानी ले लेंगे और पानी के अंदर जो है सोडा ऐड करेंगे। ठीक है, सोडा जो है मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है और इसी के साथ जो है हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है सॉल्ट से भी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी साफ़ होती हैं। उसके अलावा बेकिंग सोडा जो होता है उसमें क्वालिटी होती है सफाई करने की। ठीक है, तो ये जरासीम को मारता भी है और बहुत ही आसानी के साथ जो है आपकी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको फ्लेम पे रखेंगे और उसको अच्छे से कुक होने देंगे। जब ये फ्लेम पे हम रखेंगे और उसको पकाएंगे तो इसके अंदर और ज़्यादा जो है ताकत आ जाएगी किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए, डबल क्वालिटी हो जाएगी इसमें। तो ये देखें, जब ये पानी बॉयल होने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे।
तो एक एक चीज़ को फॉलो करके आप लोगों ने इसी तरीके से चीज़ों को बनाना है और यूज़ करना है। तो इस रमज़ान आपका जो किचन है वो जगमगाएगा और हर चीज़ साफ़ सुथरी और शानदार सी लगेगी। ये देखिए, अब पानी जो है हल्का हल्का सा बॉयल होने लग गया है। इस पोजीशन पे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी डिटर्जेंट डालेंगे। तो आपके पास जो भी डिटर्जेंट अवेलेबल हो वो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसकी एक लिक्विड बना लेना है। तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। तो मेरे पास मैक्स पड़ा हुआ था विम, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी लिक्विड डिटर्जेंट हो वो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड किया है और इसको मैं अच्छे से कुक करूँगी, ऊपर नीचे करूँगी और ये अच्छा सा हमारा लिक्विड बन जाएगा, जिससे बहुत ही बेहतरीन सफाई होगी। और वो सफाई का रिज़ल्ट जब आप लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैं आप लोग को एक एक चीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि किस तरीके से आपने किस चीज़ को साफ़ करना है। तो ये देखिए, मैंने एक ये ले लिया है, इसे ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि जो है ये पानी ये अच्छे से लिक्विड जो है हमारा मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सा जो है ना ये लिक्विड बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल से रेडी हो गया है। और अब हम करेंगे फ्लेम ऑफ और इसको आपने किसी भी डिब्बे में निकाल लेना है। वो डिब्बा जो ऐसे आप लोग यूज़ करते हो उस डिब्बे में इस पानी को निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कितना बेहतरीन रिज़ल्ट जब आपके सामने आएगा ना, तो आप लोग इसी को फॉलो करके अपना किचन साफ़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है मैं अब एक डिब्बे में निकाल रही हूँ। एक वेस्टेड डिब्बा जो होते हैं वो आप लोगों ने ले लेना है, क्योंकि अब हम सफाई करेंगे तो इसके अंदर स्पंज यूज़ होगा, इसके अंदर ब्रशेस यूज़ होंगे, सारी चीज़ें हम इसको यूज़ करके जो है अपने किचन को साफ़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस डिब्बे के अंदर ये लिक्विड को ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद जो है अब हम लेंगे एक स्पंज और स्पंज की मदद से जो है हम चीज़ों के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। तो पहले मैं स्पंज, ये हल्का हल्का सा गर्म है, हल्का गर्म होने की वजह से जो है ना ये और ज़्यादा बेहतरीन से जरासीम मारेगा और आप देखते हैरान रह जाएंगे इसका रिज़ल्ट। आपको किस तरीके से यूज़ करना है, एक स्पंज ले लेना है और एक ब्रश ले लेना है। ठीक है, तो ब्रश के ऊपर भी ब्रश के साथ भी हम इसको साफ़ करेंगे और पहले हम इसको स्पंज से अप्लाई करेंगे। स्पंज जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको डिप कर लूँगी अच्छे से। और डिप करने के बाद जो है जो मशीनरी हमें साफ़ करनी है उस पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा गरम गरम सा है, लेकिन हमें हल्का गरम से ही करना है। जब हम इसको हल्का गरम से यूज़ करेंगे ना तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा। तो ये देखिए मैंने मशीन ले ली है, मशीन के ऊपर जो है ये मैं पूरा अच्छे तरीके से घिसूँगी और घिस के इस पर अप्लाई ऐसे करूँगी कि इसके तमाम जरासीम और जो मैल कुचैल है ना वो बहुत ही आसानी से निकल आ गई। ये देखें मैं इसको अच्छे तरीके से हर जगह लगा रही हूँ। ये देखें, आपने भी इसी तरीके से इसको घिस घिस के लगाना है ताकि जो भी मैल हो वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाए। और इसको फिर 5 मिनट के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे ना, फिर उसके बाद जब आप इसको एक साफ़ सुथरे कपड़े से साफ़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से शाइन करता हुआ न्यू हो जाएगा, जैसे आपने फ़र्स्ट टाइम लिया होता है वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें मैं इसको घिस घिस के हर जगह इसको अप्लाई कर दे रही हूँ और अच्छे तरीके से घिस रही हूँ ताकि जो भी मैल हो वो इसके ज़रिए ही निकलता जाए। ये जो हमने डिटर्जेंट बनाया है ये बहुत ही पावरफुल डिटर्जेंट बन के रेडी हुआ है। इससे ये आपकी जो मशीन है ये बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी। तो मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से घिसा है और घिसने के बाद जो है ये एक छोटा सा तीर ब्रश जो था वो जो मैं आपको दिखाया है, इससे भी हम इसको साइडों से हर जगह से जो है इसको इस तरीके से घिसते जाएंगे ताकि जो भी अंदर भी मैल हो, ये देखिए कितना गंदा मैल है वो सब निकल रहा है, वो आसानी के साथ निकल जाए। ये देखें हर साइड से हर जगह से जितना भी मैल है वो आराम से निकल रहा है इस ब्रश की मदद से। क्योंकि जो कपड़ा है या स्पंज अगर अंदर नहीं जा सकता तो लेकिन ये ब्रश जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफाई कर रहा है। ये देखें इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से अपनी पूरी मशीन को क्लियर साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ना है और 5 मिनट के बाद आपने इसको वॉश करके इसका रिज़ल्ट चेक करना है कि क्या ही बेहतरीन ज़बरदस्त सा इसका रिज़ल्ट हो जाएगा। और ये जो मिक्सी है इस पर भी हमने इसी तरीके से इसको डिप करना है। डिप करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये देखें इसके ऊपर मैं बहुत सारा सा अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो है ये इसके सारे जरासीम और जितनी भी गंदगी होगी ना ये सारी इसको जो है मिटा देगी। ये हल्का हल्का गर्म पानी है, तो हल्के गर्म पानी से जो है ये और ज़्यादा साफ़ सुथरा सा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है। 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से घिसूँगी ब्रश से और इंतहाई चमकदार सा जो है ना ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी। ये देखें इसको अब मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आया है मशीन को। फिर उसके बाद हम दूसरे वाले को भी ब्रश से साफ़ करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें ये एक मैंने नॉर्मल सा कपड़ा ले लिया है और इससे अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और साफ़ करके आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराती हूँ। कितना बेहतरीन और चमकदार सी जो है ना ये मशीन हो जाएगी बिल्कुल न्यू जैसी। ये देखें आप,
है ना बेहतरीन। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आ रहा है, बिल्कुल न्यू जैसी ये मशीन हो रही है। और इसी के साथ जो है मैं आपको उसकी जो दूसरी मशीन है उसको भी घिस कर और साफ़ करके दिखाती हूँ कि उसका भी कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। ये देखें कितना डर्ट और कितनी गंदगी इसके अंदर जो है ना जमी हुई है। ये ब्रश की मदद से ये देखें कितनी गंदगी जो है इसकी निकल रही है, और जो हमने लिक्विड बनाया है वो इसके ऊपर जो है असर कर रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है इसका रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपके साथ दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा डर्ट और मैल जो है ना ये ब्रश के ऊपर भी ही आ जा रही है, और ये कितना बेहतरीन तरीके से साफ़ हो रहा है। थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, लेकिन लिक्विड जो है इंतहाई ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट देगा, और आपकी जो है सारी जो मशीनरी है वो इंतहाई क्लीन और साफ़ सुथरी सी हो जाएगी। ये देखिए मैंने ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से जो है ना क्लीन कर लिया था, और अब मैंने इसको वॉश किया है। कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। दोनों चीज़ें बहुत ही बेहतरीन सी साफ़ हो गई हैं। आप किसी साफ़ सुथरे कपड़े से या कोई टिश्यू से दोनों चीज़ों को क्लीन कर सुखा दें, और सुखाने के बाद इसे रख दें। बिल्कुल न्यू हमारी मशीनरी हो गई है। तो है ना कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी क्लीन ना। तो इस लिक्विड को यूज़ करके जो है अब हम और चीज़ें भी साफ़ करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से बेहतरीन सा रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आएगा। इस लिक्विड में मैंने जो है स्पंज को डिप किया है, और डिप करने के बाद जो है अब मैं अप्लाई करूँगी इसको माइक्रोवेव के ऊपर। तो ये देखें माइक्रोवेव के ऊपर अच्छे तरीके से मैं इसको अप्लाई करूँगी, साइडों में, ऊपर, आगे, ताकि जो है ये अच्छे से अप्लाई हो जाए। और अप्लाई करके हम इसको छोड़ देंगे 2-4 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम इसको साफ़ करेंगे। ये देखिए जो है मैंने इसको लगा के अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ा है, और अब साइड में जो ये बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्विच ऑन है, तो इसको आपने ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद हल्का सा इसको डिप करना है। डिप करने के बाद अच्छे से आपने इसको निचोड़ना है, ताकि इसके अंदर ज़्यादा लिक्विड ना हो, ताकि वो स्विचेस में ना जाए, आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो अच्छे से आपने इसको निचोड़ के ऊपर से हल्का सा घिसना है। तो देखेंगे आप ये इंतहाई ज़बरदस्त से क्लीन से जो है आपके जो है ये साइड के सारे स्विचेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस पर भी मैंने हल्का सा घिस के अप्लाई किया है, और इसको हम टिश्यू से साफ़ करेंगे तो ये भी बिल्कुल से क्लीन हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो ये देखें आप लोगों ने एहतियात से करना है, ज़्यादा इसमें पानी ना हो, और हल्का हल्का सा घिसना है। तो ये देखें पूरे जो स्विचेस हैं आपके बिल्कुल से ऐसे क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी साफ़ कपड़ा लेके इसको साफ़ कर देना है, या अगर टिश्यू है तो टिश्यू से साफ़ कर लेना है। जैसे आपको ईजी लगे उस तरीके से आपने सारे स्विचेस को साफ़ कर लेना है। ये देखिए कितने चमकदार और साफ़ सुथरे से जो है स्विचेस भी हो गए हैं। इसके अलावा जो है किचन के ऊपर की जो दीवार होती है वो बहुत ही गंदी और गलीस हो जाती है, उस पर काफ़ी धब्बे और निशानात पड़ जाते हैं। उसको भी कैसे साफ़ करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाई गंदी और गलीज़ जो है ये ऊपर की दीवार हो गई है। इसको हम सिर्फ जो है स्पंज के अंदर डिप करेंगे और इसको अच्छे से घिसेंगे, तो ये पूरी जो दीवार है ना इंतहाई चमकदार और क्लीन सी हो जाएगी। तो ये देखें मैं आपको इसको घिस के इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ। ये देखें कितने गलीज़ से गंदे से ये धब्बे लगते हैं। जब आप इसको एक दफ़ा इस तरीके से स्पंज की मदद से क्लीन करेंगे ना, तो ये जो दीवार है बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी, जैसे पहले थी। आपके जो कबर्ड थे बिल्कुल क्लीन से, ये बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। ये देखें इसको हल्का हल्का सा आपने रब करते जाना है। ये देखें इसका रिज़ल्ट चेक करें कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। और ये इसी तरीके से आप लोग दीवारों को भी साफ़ कर सकते हैं, और भी जो भी चीज़ आपको क्लीन करनी हो आपने इस स्पंज से और ये लिक्विड लगा के साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें स्विचेस, दीवारें, और इसी के साथ जो है हमने जो अप्लाई किया था माइक्रोवेव के ऊपर, उस पर भी हम एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा मारेंगे तो इंतहाई चमकदार सा जो है आपका ये किचन हो जाएगा। ये देखें इसकी दीवार चेक कीजिए, और ये इसकी स्विचेस, और ये जो है हमारा माइक्रोवेव है। तो माइक्रोवेव पे एक कपड़ा जो है अच्छे से साफ़ सा हम मारेंगे और ये इंतहाई चमकदार सा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और भी मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन सबको बहुत फ़ायदा हो। इस रमज़ान वो आसानी के साथ अपनी तमाम चीज़ों को इबादतों के साथ जो है साफ़ सुथरा भी कर सकें। तो फिर मिलेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।